नेपाल की निकाल दी भारत ने सारी हेकड़ी, चाय के मामलों में दे दी ढील। भारत से बातचीत करके नेपाल को मिली राहत, बॉर्डर पर फंसी खेप का रास्ता कर दिया भारत ने साफ। जी हाँ दोस्तों, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। भारत ने आम के मामले के ऊपर लगाए गए बैन के ऊपर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन नेपालियों को भारत से बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, भारत ने नेपाल को ऐसा सबक सिखाया है जिस सबक के चलते नेपाली ये सबक कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, नेपाल ने भारत के खिलाफ बगावत छेड़ते हुए भारत के आमों पर बैन लगा दिया। ये बैन तब लगाया गया जब जापान ने भारत के आम पर बैन लगाया था। तब दोस्तों भारत बड़ा नाखुश हुआ कि भारत का पड़ोसी नेपाल, जिसको हम तेल देते हैं, डीजल देते हैं, हर जरूरत का सामान देते हैं, लाखों नेपाली भारत में रोजगार हासिल करते हैं और नेपालियों का सामान भारत में मोटी कीमत में बिकता है, फिर भी नेपालियों ने ना आव देखा ना ताव देखा, क्वालिटी मेजर के चलते भारत के आम पर बैन लगा दिया। भारत ने दोस्तों कुछ दिन रुके और नेपाल के चाय इंपोर्ट पर एक नियमों में कसावट कर दी, जिसके बाद दोस्तों नेपाल के चाय उत्पादक और चाय की जो फैक्ट्रियां थी बंद होने लग गई। 60,000 नेपाली वर्करों पर संकट आ गया। नेपाल की सरकार पर दबाव बनने लगा। 13 लाख किलो की चाय बॉर्डर पर सड़ने लगी। नेपालियों के तो हाथ पांव फूल गए कि यार भारत को साथ क्या पंगा ले लिया। आम के मामले में लिया गया पंगा दोस्तों नेपालियों को इतना महंगा पड़ेगा, नेपालियों को भी समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या हल निकाला जाए। फिर क्या था दोस्तों, अपील की गई सरकार से, सरकार भी दबाव में थी कि कमाई कम हो गई है। तो दोस्तों अब क्या था, अब तो दोस्तों ऊंट को दोस्तों अपनी नाड़ नीचे करके दोस्तों आना ही था। दोस्तों क्या है, नेपालियों ने आम के बैन के ऊपर अपनी नाड़ बड़ी ऊपर उठा ली थी, भारत के साथ बातचीत ही नहीं की, भारत के आम पर बैन ठोक दिया। अब दोस्तों नेपालियों ने यहाँ पर ये सारे नुकसान को देखकर भारत के साथ इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाने की बात कही और एक टास्क फोर्स का गठन किया और नेपालियों को आश्वासन दिया कि आप उत्पादन शुरू करो, हम हाथ जोड़ने हुए हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ने हुए पैर पकड़ेंगे और यहाँ पर आपकी चाय भारत में जरूर बिकवाएंगे। और बस फिर वही हुआ, नेपाल की सरकार पहुँच गई भारत के पास, भारत को कहा कि भाई आप ये चाय का जो इंपोर्ट है इसके ऊपर जो नियम कड़े किए हैं इसको ठंडा करो। भारत ने भी फिर बड़ा दल दिखाते हुए दोस्तों आज मंजूरी दे दी है और न भारत टाइम ने आर्टिकल लिखकर इसकी पुष्टि की है। नेपाल को बड़ी राहत मिल चुकी है और भारत ने चाय आयात के नियमों में ढील देकर बॉर्डर पर फंसी खेप का रास्ता अब साफ कर दिया है। दरअसल दोस्तों FSSAI के नियमों से नेपाल को राहत मिली है। दोस्तों ये जो फैसला है, ये फैसले ने तो दोस्तों अभी करीब 12-13 दिन ही लिए थे, लेकिन पहले ही नेपालियों का तेल निकल गया और फिर दोस्तों नेपाली FSSAI के जो एक छूट है उसको लेकर एक आग्रह करने लगे और अब दोस्तों भारत ने छूट देते हुए नेपाल के 5 में से 1 कंसाइनमेंट को रोकने की मंजूरी दे दी है। यानी कि पहले जो हर एक कंसाइनमेंट को रोका जाने की बातें थी उसको अब 5 में से 1 को ही रोककर टेस्टिंग करने की बात की है। बाकी कंसाइनमेंट को सामान्य कस्टम और डॉक्यूमेंटेशन जरूरतों को पूरा करने पर तेजी से फूड सेफ्टी मंजूरी मिल सकती है। इससे नेपाली एक्सपोर्टर्स के लिए बॉर्डर पर होने वाली देरी, स्टोरेज चार्ज और अनिश्चितता कम हो सकती है। नेपाल का कहना है कि भारत के इस फैसले से ज्यादातर चाय कंसाइनमेंट को कस्टम मंजूरी तेजी से मिल सकेगी। इसके अलावा टेस्टिंग की लागत और माल की सप्लाई में कम देरी होगी। FSSAI के मानकों का पालन करने वाले एक्सपोर्टर्स के लिए भारतीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी। हालांकि कुछ नेपाली एक्सपोर्टर्स को इस नई छूट के लंबे समय पर चलने पर शक है। कई लोगों को यकीन नहीं है कि सीमा पर चाय का व्यापार लंबे समय तक आसानी से चलता रहेगा। खैर कुछ भी हो, भारत ने तो नेपालियों को दिखा दिया है कि अगर तुम हेकड़ी दिखाओगे तो तुम्हारी हेकड़ी निकालना भारत अच्छे तरीके से जानता है। अपनी औकात में रहो और आम के ऊपर जो तुमने बैन लगाया है उसके ऊपर आखिरकार तुम्हें ही थूक कर चाटना पड़ा है और भारत के पास आकर तुम्हें ही नियमों में ढील दिलवाने के लिए एक बातें बोलनी पड़ी है। खैर दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन अब नेपालियों के लिए राहत की खबर है और भारत ने नेपाल की सरकार की हेकड़ी निकाल दी। भारत इसमें ही खुश है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसी कोई और अपडेट आएगी वो अपडेट लेकर भी आपके पास आएंगे, लेकिन नेपालियों को यह सबक बहुत दिनों तक याद रहेगा।